हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कल का जो दिन था, मतलब इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड जो सेकेंड टेस्ट चल रहा था, कल का जो दूसरा दिन था वो इंडिया के लिए पूरी तरह इंडिया के नाम रहा। और उसका जो भी जो जो मेन क्रेडिट जो जाता है वो शुभमन गिल के नाम जाता है। कल जो 269 की इनिंग खेली शुभमन गिल ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग एवर प्लेड बाय एवर प्लेड बाय इंडियन, मतलब वैसी इनिंग थी वो। इसमें बहुत से ऐसे माइलस्टोन थे, ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो उन्होंने ब्रोक किए। ठीक है, तो उसके बारे में सिर्फ ये विकेट वीडियो, इस वीडियोस में सिर्फ शुभमन गिल के जो अचीवमेंट्स थे उसके बारे में बात करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि मतलब इससे पहले जो रिकॉर्ड था इंग्लैंड में किसी भी भारतीय का, सबसे बड़ा जो स्कोर था वो 222 था, द ग्रेट सुनील गावस्कर के नाम। जैसे ही 222 का स्कोर उन्होंने क्रॉस किया तो वो एक, मतलब ये रिकॉर्ड उनके नाम हो गया कि किसी भी इंडियन का सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड इन इंग्लैंड जो था वो 222 को क्रॉस करके शुभमन गिल के नाम आया। सिर्फ दो ही इंडियन ऐसे थे जो जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पे डबल सेंचुरी लगाया था, एक तो सुनील गावस्कर थे, उसके बाद राहुल द्रविड़ थे, 2002 में लगाया था। तो ये तीसरे इंडियन हुए डबल सेंचुरी लगाने वाले इंग्लैंड में। जैसे ही 179 उन्होंने क्रॉस किया था, ठीक है, 179 स्कोर क्रॉस किया था, तो अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया। ठीक है, किसी भी इंडियन कैप्टन का सबसे हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड में। ये चीजें हो गई। शुभमन गिल ने अपना पर्सनल बेस्ट 147 रन जैसे ही स्कोर किया, क्रॉस किया, जो उन्होंने पहले मैच में बनाया था, तो मतलब वो उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट मतलब स्कोर किया 147, जो स्कोर करते ही मतलब क्रॉस करते ही। उसके अलावा ये जो स्कोर था 269, जो स्कोर उन्होंने शुभमन गिल ने किया, जैसे ही 254 उन्होंने स्कोर किया, क्रॉस किया, उसने विराट कोहली के रिकॉर्ड को ब्रेक किया कि एज ए इंडियन कैप्टन हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इंडियन कैप्टन, जो 254 रन का स्कोर किया था विराट कोहली ने 2019 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पुणे में। किसी भी भारतीय बल्लेबाज का जो स्कोर था 269 आउटसाइड एशिया, मतलब सेना कंट्री में या मतलब इंडिया एशिया से बाहर, ये सबसे हाईएस्ट स्कोर था। इससे पहले जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था मतलब किसी भी भारतीय बल्लेबाज का, वो सचिन तेंदुलकर ने बनाया था 241 रन एससीजी में, मतलब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। 241 वो फेमस इनिंग जो तेंदुलकर की थी, जिसमें उन्होंने कवर्स में या ऑफ साइड में या मिड ऑफ में कोई शॉट ही नहीं ऑफर किया था, क्योंकि वो बार बार वो स्लिप में आउट हो रहे थे। तो मतलब इतने धैर्य से खेला था उन्होंने कि कवर में कोई शॉट ही नहीं खेला। जितने भी शॉट्स खेले वो लेग साइड में, मिड ऑन पे या मिड विकेट पे ही शॉट लगा के 241 स्कोर कर दिया था। तो इससे पहले शुभमन गिल के इस स्कोर से पहले जो हाईएस्ट स्कोर था किसी भी इंडियन का आउटसाइड एशिया एशिया, तो वो 241 रन था सचिन तेंदुलकर का, जो उन्होंने ब्रेक किया। इसके अलावा ये जो स्कोर था 269 का, जो स्कोर था शुभमन गिल का जो स्कोर था, ये हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन आउटसाइड इंडिया। सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी भी जो है वो मुल्तान का सुल्तान का सहवाग सहवाग का स्कोर है जो 2004 में उन्होंने मुल्तान टेस्ट में बनाया था पाकिस्तान में 309 रन। उसके बाद रावलपिंडी में 270 रन स्कोर किया था, एक रन से चूक गए, 270 रन राहुल द्रविड़ ने स्कोर किया था। ये तीसरा हाईएस्ट स्कोर है इंडिया के लिए। उसके अलावा शुभमन गिल ने जो स्कोर किया था, ये 269 स्कोर किया था इंडिया के लिए, सबसे हाईएस्ट स्कोर में ये छठे छठे नंबर पे आता है, मतलब हाईएस्ट स्कोर में स्कोर करने वाले जो भी बैट्समैन है। नंबर वन पे अभी भी सहवाग है 319 रन चेन्नई में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नंबर टू पे अगेंस्ट सहवाग मुल्तान टेस्ट 309 रन अगेंस्ट पाकिस्तान। नंबर तीन पे है अभी करुण नायर। करुण नायर अभी भी है, एकमात्र उनकी सेंचुरी है, ठीक है, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने बनाया था, शायद वो भी चेन्नई में था, 303 रन। उसके बाद आता है सहवाग। सहवाग आते हैं, सहवाग का स्कोर था 293, जो उन्होंने वानखेड़े में बनाया था, वानखेड़े या बेब्रोन स्टेडियम में बनाया था अगेंस्ट श्रीलंका 2008 में। उसके बाद आता है 281, वो फेमस इनिंग जो वीवीएस लक्ष्मण की थी, तो कोलकाता टेस्ट में इंडिया फॉलो फॉलो ऑन करते हुए उस स्कोर, लंबा स्कोर किया था राहुल द्रविड़ के साथ, लगभग 380 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें पूरे दिन में वो बैटिंग करते रह गए थे, इंडिया का विकेट नहीं गिरा था उसमें। राहुल द्रविड़ ने भी शानदार बैटिंग की थी, 180 रन बनाए थे। तो ये उसके बाद ये नंबर आता है, मतलब ये पांचवें नंबर पे आता है। और छठे नंबर पे जो स्कोर आता है वो 270 रन का राहुल द्रविड़ का, रावलपिंडी 270 रन। उसके बाद ये सातवां सबसे बड़ा इंडिया, किसी भी इंडियन का सातवां सबसे बड़ा स्कोर है। इस सीरीज के शुरू होने से पहले जो टेस्ट एवरेज था, हम लोग बात कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मतलब 30 टेस्ट खेलने के बाद भी एज ए इंडियन बैट्समैन जो कप्तान भी शुभमन गिल को बना दिया गया है, लेकिन जो उनका जो फाइनल जो बैटिंग एवरेज है ओनली 35 का है।
पिछले मैच में उन्होंने ये कहा भी था, इस बात का उनको अफसोस था कि वो गलत शॉट के 147 रन पे खेल रहे थे और गलत शॉट खेल के आउट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि इसको कोशिश करूंगा, इस चीज को रेक्टिफाई करने की और लंबा खेलने की कोशिश करूंगा। उस चीज को उन्होंने एडमिट किया कि अगर मैं ये मतलब 147 रन की जगह अगर मैं 200 स्कोर करता और या लंबा और खेलता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो उनको इस बात का अफसोस था कि वो गलत शॉट खेल के आउट हुए। उस चीज को बखूबी उन्होंने समझा और उसको रेक्टिफाई किया और एक लंबा स्कोर किया। तो शायद ये मतलब ये स्कोर जो होगा सफिशिएंट होगा इंडिया के लिए इस इनिंग में, इस मैच में। तो मतलब जैसे मैं कह रहा था, टूर शुरू होने से पहले उनका जो टेस्ट एवरेज था वो 35 का था। अभी 3 इनिंग खेली है इस टूर में उन्होंने, 3 इनिंग खेली है, ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी, 360 लगभग 400 स्कोर कर चुके हैं। और अपने बैटिंग एवरेज को 40 के ऊपर लेके जा चुके हैं सिर्फ 3 इनिंग में। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले अभी जो अभी टूर के जो मैचेस बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 मैच तो बचे हुए हैं, एक और इनिंग है, शायद इनिंग में जरूरत पड़ेगी नहीं इस इनिंग की। इस मैच में शायद इंडिया एक ही इनिंग खेलेगी। हम कोशिश ये करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले 6 या 7 इनिंग जो है उसमें भी बहुत ही ब्रिलियंटली परफॉर्म करे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे, मतलब एक रिकॉर्ड बनाए कि जो मतलब किसी भी इंडियन का सबसे ज्यादा स्कोर इन सीरीज इन इंग्लैंड, मतलब ऐसा कुछ रिकॉर्ड वो बना के दे। दूसरी बात उन्होंने खुद कहा था ये कि उनकी चाहते थे कि सबसे ज्यादा मतलब इस सीरीज का सबसे बेस्ट बैट्समैन उभर के आए, वो मतलब ऐसी उस तरफ वो उन्होंने कोशिश भी की है और शायद मतलब कि ऑलमोस्ट अभी तक तो मतलब वो बाय फार द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस सीरीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ना कि उनका कंट्रोल परसेंटेज जो होता है इंग्लिश कंडीशन में जो होता है ना, वो मतलब आप रन कभी कभी बना लेते हो, अच्छा दिन आपका चलता है, रन बनाते हो, लेकिन कंट्रोल जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। कंट्रोल आप उतना रख नहीं पाते हो क्योंकि ड्यूक की बॉल यूज होती है, वो लंबे टाइम तक जो बॉल है वो स्विंग करती है। मुश्किल होता है कंट्रोल परसेंटेज जो होता है ना, कंट्रोल हासिल करना। लेकिन ऑलमोस्ट 90 प्लस का कंट्रोल, लगभग 400 बॉल्स खेली थी उन्होंने और 90 प्लस का जो कंट्रोल परसेंटेज था, मतलब वो बहुत बड़ा होता है। मतलब आज से 10 साल पहले की बात की जाए, 5-6 साल पहले देखा जाए, लास्ट मतलब 5-6 साल का, दो ही बैट्समैन ऐसे हैं जिसने 100 प्लस स्कोर किया है और 90 प्लस का कंट्रोल परसेंटेज था उनका। दोनों इंग्लिश बैट्समैन है, एक तो यान बेल है, बहुत ही शानदार बैट्समैन थे मतलब। और अभी जो इंग्लैंड का विकेट कीपर जो है यान स्मिथ जो है, मतलब बहुत अच्छा बंदा है वो भी, मतलब जबरदस्त बैटिंग करता है और उसका फ्यूचर ब्राइट है। मतलब जैसे बैटिंग करता है ना, जैसे लगता है देखने खेलने से लगता है ना कि मतलब लगता है कि आगे वाला दिन उसका है। तो ये दो बैट्समैन ऐसे रहे हैं जिन्होंने 90 प्लस के कंट्रोल परसेंटेज के साथ खेला है लास्ट 5-6 ईयर्स में देखा जाता है। उसी तरीके से शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली थी बहुत ही शानदार। तो बेस्ट विशेज है हमारी शुभमन गिल के लिए, आगे के टूर के लिए, आगे के मतलब उनके फ्यूचर के लिए। जैसे मतलब परफॉर्मेंस दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि वैसे ही परफॉर्मेंस आगे भी देते रहे और इंडिया को मैक्सिमम मैच जीतने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।